नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ को ले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। देवी सपने में आती है तो क्या कहती है, उसका क्या संकेत होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर देवी सपने में आई है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। हमारे जीवन में जिस भगवती की आराधना पूजा हम करते हैं, जिनकी सेवा साधना करते हैं, वो सपने में आ जाए, दर्शन दे जाए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी साधना इतनी विकट या इतनी उच्च कोटि की तो नहीं है कि वे हमारे समक्ष सामने उपस्थित हो जाए, या हो भी जाए तो हम उन्हें पहचान लें। तो देवी क्या करती हैं, सपने में आती हैं, सपने में आकर के हमको संदेश देती हैं, सपने में आकर के हमारी तपस्याओं आराधनाओं का फल हमें प्रदान करती हैं। तो देखिए, सभी को अलग अलग तरीके से स्वप्न आते हैं, अलग अलग तरीके से देवी संकेत देती हैं, तो हमें उनका अलग अलग अर्थ भी निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवी हमें कुछ संकेत दे रही हैं, हमारी गलतियों के बारे में बता रही हैं और हम खुश हो रहे हैं कि देवी हमको दिख गई सपने में और हम जो गलती किए जा रहे थे उसी को करते चले जा रहे हैं, तो अब तो ये हमारे लिए और बुरा हो जाएगा। देखिए, देवी जब रुष्ट होकर के आती हैं तो हमें बहुत ही विकराल स्वरूप में दिखाई देती हैं। वे हमें दुत्कारती हैं या फटकारती हुई दिखाई दे रही होती हैं, या फिर उनके आसपास कोई ऐसी दुष्ट शक्तियाँ दिख रही होती हैं जिसको हम दूर से देख रहे होते हैं कि वो उसको कुछ संकेत कर रही हैं या हमें बताने के लिए उसको कुछ संकेत कर रही हैं। इस तरह का व्यवहार जो हमें उचित बिल्कुल नहीं जान पड़ रहा है, हमें स्वयं के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हम भयभीत हो रहे हैं, देवी हमें सांत्वना भी नहीं दे रही है। तब ऐसी अवस्था में हमें जान लेना चाहिए कि देवी अवश्य ही किसी न किसी गलती का हमको स्मरण करा रही है कि हमसे कोई त्रुटि हुई और वो हमसे नाराज़ है। देवी जब मुस्कुराती हुई, हंसती हुई हमें दिखाई देती हैं तो हमें मानना चाहिए कि वे प्रसन्न हैं। देवी अगर कुछ बोल रही हैं तो हमें समझना है कि वे क्या बोल रही हैं, किस विषय में बोल रही हैं। ये तो अब आप लोगों को ही पता चलेगा कि देवी आपके सपने में आपको क्या बोल रही हैं, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पर हाँ, मैं यह अवश्य कह सकता हूँ कि जब देवी बोलती हैं तब तो यह स्पष्ट हो जाता है वे क्या बोल रही हैं, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ आप ना करें, उसे ध्यानपूर्वक सुने। और इसीलिए कहा जाता है कि नींद को भी ध्यान की तरह इस्तेमाल करें। नींद को बिल्कुल घोड़े बेच कर न सोएं, नींद को इस तरीके से न सोएं कि जैसे अब आपको अपने जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। चूँकि स्वप्न जो होते हैं वे हमारे अवचेतन मन में समाये रहते हैं। हम पूरी तरीके से न सोए होते हैं न जाग रहे होते हैं। जिस प्रकार से हम ध्यान में बैठे होते हैं, एक ध्यान में हमें नींद सी आ रही होती है लेकिन हम जाग रहे होते हैं, हमारे मुख से मंत्र चल रहे होते हैं, या हम जो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं वो हमें सुनाई आ रहा होता है। हम जिस प्रकार से भी ध्यान करते हैं उस प्रकार में हम जाग रहे होते हैं और सो रहे होते हैं वाली अवस्था में होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो रात्रि के हम नींद लेते हैं या दिन में हम नींद लेते हैं और हमें स्वप्न आते हैं, तब हमारा मस्तिष्क न सो रहा होता है न जाग रहा होता है। इसलिए कहते हैं समय पर सोइए, समय पर जागिए, ताकि आपका जो मस्तिष्क है वो सुचारू रूप से कार्य करता रहे। आपको जो भी स्वप्न दिखाई देंगे तो आपको याद रहेंगे। अन्यथा भगवती आई थी, क्या बोल रही थी, क्या कह रही थी, हमें पता ही नहीं है, तो हम उसका अर्थ कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपको भगवती की कृपा, सिद्धि, वरदान, आशीर्वाद या तो ध्यान के समय पे मिलते हैं या नींद में मिलते हैं। जो लोग सेवा पूजा ही नहीं करते वे कम से कम नाम तो लेते होंगे, दिन में एक बार तो कहते होंगे किसी से जय माता दी। अगर उन्होंने प्रेम पूर्वक भी ये कहा है तो भगवती उसे अपना पुत्र तो मानती ही है, उसी ने संसार उत्पन्न किया है, लेकिन वो ये मानती है कि ये भी मुझे अपनी माँ मान रहा है
तब वो कोई संकेत देना हो, कुछ कहना हो तो अवश्य ही आपके सपने में आती हैं। देखिए, देवी कन्या के रूप में दिखती हैं, खेल रही कूद रही होती है, तो ये तो बहुत ही उत्तम है कि वे हमारे साथ बाल स्वरूप में हैं और हमारी ही तरह बनना चाहती हैं और हमारी ही तरह हमें समझा रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, खेल ही खेल में तुम्हारे जीवन को सरल कर दूँगी। और जब देवी कभी हमें विकट स्वरूप में दिखाई देती हैं, किन्हीं शत्रुओं को मारती हुई दिखाई देती हैं और हमारी तरफ अभय की मुद्रा में देखती हैं या प्रेम भरी दृष्टि से देखती हैं या सांत्वना दे रही होती हैं, तो ये मानना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई संकट आया था जिसे देवी ने टाल दिया है, देवी ने उस संकट का हरण कर लिया है। और जब कभी देवी हमें क्रोध में दिखाई देती हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमसे कोई त्रुटि हुई है और हमें उसकी क्षमा प्रार्थना देवी से अवश्य करनी चाहिए। आने वाली अमावस, पूनम या जो भी तिथि पर आप देवी का भोग आदि अर्पण करते हैं, उस दिन आपको उन्हें एक नींबू की भेंट देना चाहिए। यदि आपके घर में नींबू की भेंट का चलन नहीं है तब नारियल तो आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, और यदि उसका भी चलन नहीं है तो आप विशेष रूप से एक देसी कपूर का टुकड़ा जरूर जलाएं। देखिए, देवी भगवती कई संकेत देती हैं। आपको जब वो स्वप्न में दिखाई देगी तो आपको देखना होगा कि वे किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। क्या वे रक्तपात मचा रही हैं, क्या वे फूलों की सेज पर बैठी हैं, क्या वे वीणा वादन कर रही हैं, क्या वे मुरली बजा रही हैं, क्या वे नृत्य कर रही हैं, क्या वे मुस्कुरा रही हैं, क्या वे क्रोध कर रही हैं, क्या उनके आँखों से ज्वाला निकल रही है, क्या उनके मुख से अग्नि निकल रही है, किस प्रकार का उनका चरित्र चित्रण है, इस पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप उस स्वप्न की क्या व्याख्या करेंगे। देवी जब सपने में आती हैं तो कई बार वे मंत्र सिद्धि भी दे जाती हैं, कई बार वे आज्ञा देती हैं कि तुम इस पाठ को करो, इस पूजा को करो, कई बार वे कहती हैं कि यह पाठ तुम्हें अब बंद करना है, इसका समय हो गया है। आप निर्धारण कैसे करेंगे कि वो देवी ही थी या योगिनी या यक्षिणी थी? तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बाद में एक अलग से और विशेष रूप से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उसमें अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि भगवती देवी ही थी या कोई और शक्ति हमारे साथ छल कर रही है। तो अभी तो हम सामान्य सपनों की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, भगवती आपको कुछ दे रही हैं। जिस व्यक्ति को गुरु धारण की उन्हें अरदास लगाई हो भगवती से, भगवती स्वप्न में उसे कह रही हो कि किसी स्त्री के रूप में दिखाई दे रही हूँ और कह रही हूँ आजा आजा, मैं तुझे शिष्य बनाती हूँ, या क्या तुम मेरे गुरु बनोगे। जो भी आपको एक बहकाते हुए एक संदेश ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि जब हमारा गुरु धारण भी होने वाला है। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी थी और जिसके लिए आप बड़े दिनों से चिंता कर रहे थे, हो सकता है देवी उसके बारे में कोई संकेत दे, वो चीज़ आपको दिखाई दे। देखिए, एक मित्र का मेरे अनुभव है, उसने बगलामुखी के लिए हवन पूजन किया था और उसके मन में ये था कि भगवती कभी दर्शन तो देती ही नहीं। उसे कई बार दर्शन दिए होंगे, कई बार देवी ने कहा होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। एक बार की बात है कि जब उससे हमारी चर्चा हुई और हमने उसे बताया कि भाई देवी का मतलब ये नहीं है कि वे साक्षात ही सामने प्रकट हों, वे किसी स्त्री के रूप में भी आ सकती हैं। आपको संकेत ये समझना है कि अगर आपने बगलामुखी देवी का पूजन किया है तब आप ये निश्चित मन में धारण कर लीजिए कि वे पीले वस्त्र में ही आएंगी। अब चाहे वे स्वप्न में आए, ध्यान में आए अथवा वैसे आए, आप संकल्प कर लीजिए कि भगवती आप इस तरीके से ही आए, तब मैं आपको पहचान पाऊँगा। तब देखिए, भगवती जैसे ही उन्होंने पूजा आराधना समाप्त की, तब एक स्त्री बच्चे को दुग्ध पान कराती हुई उनके समक्ष आई और उन्होंने कहा कि देखो भैया जी, मुझे आपसे कुछ काम था। तो उन्होंने बोला, बोलिए दीदी, क्या काम है आपको? क्योंकि वो तो एक सामान्य स्त्री ही समझ रहा था। तो भगवती ने कहा, ये मेरे बच्चे का कुछ सामान है, मैं अभी थोड़ी देर बाद लेकर के जाऊंगी। उसमें पता नहीं क्या कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, जबकि दूध मुहा बच्चा था जो खा नहीं सकता था। वो भगवती उसके हाथ में थमा करके चली गई। तब उसने हमको बाद में बताया कि देखिए, आज ऐसा ऐसा हुआ हवन के बाद, और इस तरीके से ये स्त्री आई थी और इस तरीके से ये हुआ। तब मैंने उसे कहा कि हो ना हो, यह देवी भगवती बगलामुखी ही थी, आपकी आराधना पर तपस्या से प्रसन्न हुई है। तो देखिए, संकेत होता है। भले ही उस स्त्री को भी ये ज्ञात ना हो कि मैं यहाँ क्यों आई, किस लिए आई, ऋण से क्यों मिली, क्यों बात की, लेकिन भगवती को जब जो संकेत देना होता है वो किसी के भी माध्यम से दे देती हैं। यह आपको समझना है। तब हमने उनसे कहा कि वे क्या पीले वस्त्रों में थी? बोले कि हाँ जी भैया जी महाराज, वो तो पीले वस्त्रों में ही थी। तो आप ये देखिए, जानिए और समझिए कि ऐसा ही होता है।
संकेत हमें कहीं से भी किसी भी माध्यम से मिल जाते हैं। देवी भगवती जब आपके सपनों में आ रही हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और जब भी देवी दिखती हैं तब आप उस समय आप स्वयं क्या कर रहे हैं, आपको यह भी नोट करना है कि आप उस समय पाठ कर रहे हैं, क्या आप उस समय माला कर रहे हैं, क्या आप उस समय सो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी से क्या उपद्रव मचा रहे हैं, यानी कि आपकी गतिविधियां भी क्या हैं, आप उस पर भी नज़र रखें। तब आप समझ पाएंगे कि भगवती आपसे क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि भगवती के इशारों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कई बार तो हम स्वयं भी त्रुटि कर जाते हैं, तो फिर बाकियों की तो बात ही क्या है। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।